मौर्य वंश में अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। मौर्य वंश का शासन जो है 323 से 185 BC तक रहा। अशोक का शासन काल 269 BC से लेकर 332 BC तक रहा। मास्के अभिलेख में बताया जाता है कि इसका नाम अशोक वर्धन है और गुजराती अभिलेख में इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी या अशोक राजा है। उज्जैन की राजकुमारी महादेवी से इन्होंने विवाह किया था, जिससे कि महेंद्र और संघमित्रा नामक पुत्री प्राप्त हुई थी, जिससे कि इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया था। कारुवाक्य जो इसकी दूसरी पत्नी थी, इससे इसका कुणाल का जन्म हुआ था, जो कि आगे चलकर उत्तराधिकारी बना। 261 BC में इन्होंने कलिंग का युद्ध किया, जो कि कलिंग आज ओडिशा में है। कलिंग की राजधानी तासली थी और अशोक ने कलिंग से युद्ध इसलिए किया था क्योंकि उससे हाथी बहुत प्रिय था और उन्होंने हाथी प्राप्त करने के लिए उस समय राजा महाराजा लोग हाथी रखना उन लोग का गर्व की बात होती थी, इसलिए हाथी के लिए युद्ध किया था। कलिंग का शासक उस समय नंदराज थे, ऐसा हाथी अभिलेख से पता चलता है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल ने लिखवाया था। कलिंग का उस समय चेदी वंश का शासक था। अशोक ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक को मार दिया और 1.5 लाख को बंदी बना लिया। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया। बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्हें उपगुप्त ने दी थी। अशोक का धर्म परिवर्तन मोगली-पुत्र ने कराया था। 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष ने उन्हें क्या किया, लुम्बिनी को जो है करमुक्त कर दिया। इसकी जानकारी रोमन दे अभिलेख से प्राप्त होता है। 251 BC ईस्वी में उन्होंने तृतीय बौद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में कराया था। उसमें 3rd पिटक जोड़ा गया, अभिधम्म पिटक। ऐसा माना जाता है कि अशोक पहले जो है शैव धर्म का, फिर बौद्ध धर्म का, उसके बाद फिर आजीवक संप्रदाय धर्म ग्रहण किए थे, लेकिन और बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान में दिया था। उसने क्या क्या काम किया, तो पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला प्रथम शासक था और क्या कहता है, शहर बसाया, श्रीनगर को स्तूप बना।